Good morning, student. Welcome to Mayak Mathmania YouTube channel. I hope you are doing well. Today we will discuss class 10 trigonometry topic in which we will discuss all these question. बट ये सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है. ये डिस्कस हम बाद में करेंगे, पहले आप लोग द्वारा हम देखेंगे. अच्छे से देख लीजिए, फोटो ले लीजिए, स्क्रीनशॉट. ठीक है. अब आगे आइए, देखिए ध्यान से. ये सारे क्वेश्चन एक एक करके लगा के आप व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करोगे. ठीक है. ये ग्रुप में आपको सेंड करना होगा, पर्सनल नहीं. ठीक है. तो ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें कुछ एग्जाम में भी आए हैं, कुछ आपके दिमाग को भी थोड़ा खोल देगा. ठीक है, अगर आप अच्छे से लगा लोगे. है आसान लेवल, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है. ठीक है. अच्छा, दूसरी चीज जो है, आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए. ठीक है. तीसरी चीज, कुछ बच्चों का कमेंट्स ये आया कि आइडेंटिटी कैसे आई, फिर से बता दीजिए. तो मैं उसको बताऊंगा. फिर आज डिस्कस करेंगे कि ये जो 0 डिग्री स्पेसिफिक एंगल था ना, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, आपका 60 और 90 डिग्री, ये वैल्यू कैसे मिली उसको एक साथ बता दें. ठीक है. तो इसको मैं रिवाइज करा दूंगा. इसके बाद जो है आपको आगे रिवीजन होता रहेगा. लेकिन आज दूसरा पार्ट है, तो इसको अच्छे से नोट कर लिए होंगे. ठीक है. तो आइए हम बात करने चल रहे हैं आइडेंटिटी आखिर कैसे आई. ठीक है. तो आप देखिए, उसका प्रूफ जो है आएगा अगर पेपर में, तो आपको इसी हिसाब से करना है. ठीक है. तो सबसे पहले आइए देखते हैं कैसे होगा. तो इसके लिए एक ट्राइंगल बनाइए, और ट्राइंगल बेटा कैसा होना चाहिए आप सबको पता है. वो ट्राइंगल राइट ट्राइंगल होना चाहिए. ठीक है. जिसमें से एक एंगल में स्पेसिफिक एंगल ले रहा हूँ. फिलहाल स्पेसिफिक एंगल अभी मैं बाद में बताऊंगा. यहाँ एक एंगल थीटा ले लिया. यहाँ पर अगर थीटा ले लिया तो बेटा ये क्या हो जाएगा, बेस. ठीक है. सबसे बड़ी साइड हाइपोटेनस हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा बेटा, परपेंडिकुलर. ठीक है. अच्छा, ध्यान ये देखो, मैं इनको कुछ नाम दे दे रहा हूँ. परपेंडिकुलर को एक्स दे दे रहा हूँ, बेस को वाई नाम दे दे रहा हूँ, हाइपोटेनस को आर नाम दे दे रहा हूँ. ठीक है. समझ रहे हो. अब देखो ध्यान से, आपको पता है क्या, सबसे पहले पहली आइडेंटिटी क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. ये प्रूव करना है. तो आप सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेना है. ठीक है. साइन थीटा है क्या, तो आप कहोगे परपेंड, आपको पता है पीवीपी, पंडित भोले प्रसाद हर हर बोले. ठीक है. तो पीवीपी अपॉन एचएचबी, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. परपेंडिकुलर यक्स है, हाइपोटेनस आर है. इसी तरह से कॉस थीटा है. तो आप देखिए यहाँ पे ऊपर स्क्वायर है बेटा. ठीक है. कॉस स्क्वायर थीटा, तो आप कहोगे बेस अपॉन हाइपोटेनस. बेस क्या है, वाई. हाइपोटेनस क्या है, आर. इस पूरे का होल स्क्वायर. ठीक है. अब देखो यहाँ पे बेटा, इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर. इसको क्या लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर. तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर. तो आप बताओ, यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम अगर आप लगाओगे तो यही तो कहोगे, आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. तो ये इक्वेशन फर्स्ट बना लो. इसी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, आर स्क्वायर. आर स्क्वायर से आर स्क्वायर बड़े प्रेम से कट जाएगा, इसका मान क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा. तो यहाँ से ये पहली आइडेंटिटी प्रूव हुई. मैं दूसरी और बताऊंगा, इसके बाद आपको घर पे खुद करना है. ठीक है. तो दूसरा जो है आपको पता है क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. तो चाहे ऐसे करो, और चाहे इसी को ये भी तो कह सकते हो, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा. ठीक है. तो चाहे ये लेके ये प्रूव करो, चाहे ये करके ये प्रूव करो. ये इधर से प्रूव करना ज़्यादा आसान है. तो 1 प्लस टेन थीटा बराबर पी बी, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर या बेस क्या बेटा, वाई, इसके ऊपर क्या स्क्वायर है. ठीक है. तो आप देखो, इसी को क्या कर सकते हो, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर. डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए वाई स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना. तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में वाई स्क्वायर. ठीक है बेटा, समझ रहे हो ना. और ये सब आपको प्रूव करते चलना है. तो ये बताओ, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर समीकरण एक, इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी पुट इट आर स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर. अब बताओ आर अपॉन वाई. ठीक है. इसका होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हो. आर अपॉन वाई है क्या, तो आप देखोगे आर ये है, वाई ये है. तो पहले ये, यानी हाइपोटेनस बेटा ये, फिर बेस ये. तो कॉस का जस्ट उल्टा यानी कौन, सेक थीटा. इसी को हम क्या कहते हैं, सेक
थीटा और इसी का स्क्वायर है, अंदर चला दो सेक स्क्वायर थीटा, ये प्रूव करना था। तीसरा वाला आप अपने आप से कर लीजिएगा, ठीक है। आइए हम बात करते हैं स्पेसिफिक एंगल की। रिवीजन चल रहा है आपका, पता है ना, ये पार्ट 2 है। इसी तरह से 2 पार्ट और आएंगे, इसके बाद पूरी ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो चुकी होगी। तो ध्यान ये देना बेटा, पूरी ट्रिग्नोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस को अगर हम छोड़ दें तो बेटा 8 नंबर का आपका ये आता है पूरा ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। और 6 नंबर का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो आप दोनों ऐड कर लो तो बेटा कितने नंबर का तैयार कर चुके होगे, 14 मार्क्स। तो ये 14 नंबर्स कहीं से कटने नहीं चाहिए, ठीक है। इतनी मेहनत आप सबके साथ हो रही, तो ये 14 मार्क्स पूरी तरह से गेदर आप करोगे, ठीक है। हाँ, कुछ चीज़ें आप लोग देखो, RS अग्रवाल और NCERT बुक, इन दोनों में अच्छे से दिया हुआ है कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नहीं बनाना है, ठीक है। मतलब आउट ऑफ सिलेबस, जैसे बालाजी में कई क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस हैं, इसी तरह से आपका जो RD शर्मा है उसमें तो बहुत ज़्यादा आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि सिलेबस के हिसाब से पढ़ना है, जिसमें आपको नोट्स बनाने में हेल्प रहे, आप उसको रिवीजन भी कर सको, ठीक है। तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर, वो हम स्पेसिफिक एंगल की बात करने चल रहे हैं ना। स्पेसिफिक एंगल, ये स्पेसिफिक एंगल कौन कौन से हैं जिसकी आपको टेबल याद करनी है। तो स्पेसिफिक एंगल बेटा आपका 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 60 डिग्री है, 45 डिग्री है, ठीक है, और 90 डिग्री है, ठीक है। ये वैल्यू आपकी कैसे आई है, जैसे ये टेबल बनता है बेटा, आप देखते हो साइन, फिर कॉस, फिर टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। ये जो वैल्यू बनती है, जैसे साइन 0 का मान क्या होगा, साइन 30 का मान, ठीक है, 45 का, फिर आपका 60 का और फिर 90 का। ये कैसे आपकी टेबल क्रिएट होती है, बनती है, इसको हम पूरी तरह से आज समझाएंगे पुनः दोबारा, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से इसको समझिएगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। आपको इसको समझने के लिए सबसे पहले कुछ चीज़ें जानिए, आपको कुछ पता भी होना चाहिए। सबसे पहले हम चल रहे हैं बात करने 45 डिग्री की, ठीक है। 45 डिग्री के लिए मैं पहले एक ट्राइंगल बनाऊंगा, आइसोसेल्स ट्राइंगल, यानी समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज की विशेषता क्या होती है, साइड इक्वल होती है 2, ठीक है, और उससे जुड़ा हुआ एंगल वो भी इक्वल होता है, ठीक है। तो ये क्या है बेटा 45, 45, और आपका ये क्या होगा फिर 90 डिग्री, ठीक है। तो आप समझिएगा, इसी को मैं थोड़ा ऐसे नहीं लिख सकता हूँ ये, ठीक है, मतलब ये 90 यहाँ बना लिया, ठीक है। ये दोनों साइड आपकी, ये वाला और ये वाला दोनों क्या है 45, 45, तो कोई भी एक पकड़ लीजिएगा, ठीक है, 45। तो आप देखिएगा ध्यान से, जैसे आइसोसेल्स ट्राइंगल, तो ये अगर x है बेटा तो ये भी क्या होगा, x होगा, ठीक है। अच्छा, पाइथागोरस थ्योरम से ये लेंथ क्या हो जाएगी, तो आप कहोगे पाइथागोरस थ्योरम से x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर दोनों जुड़ेगा बेटा 2x स्क्वायर, किसके बराबर, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर। तो हाइपोटेनस बराबर बेटा क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2x स्क्वायर। तो अंडर रूट 2 अपनी जगह, x स्क्वायर और रूट आया है तो x होगा, यानी यहाँ की वैल्यू बेटा क्या हो जाएगी, रूट 2x। समझे इस चीज को। अब आ जाओ हम बात कर लेते हैं 45 की। जैसे यहाँ पर मुझे साइन 45 पता करना है, तो आपको ये तो पता है साइन 45 क्या होता है, तो आप कहो साइन 45 अगर मैं PBP अपॉन HHB, पंडित भोले प्रसाद हर हर भोले को यूज करें, तो आप देख रहे हो 45 बराबर, मतलब साइन है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर ये अगर मैं इधर ले लूँ चाहे इधर ले लूँ, कहीं से भी आप उठा लीजिएगा, ठीक है, आइसोसेल से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो मैंने ये वाला 45 उठाया है, तो यहाँ के लिए बेस ये हो जाएगा, हाइपर परपेंडिकुलर ये, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू x, आप देखोगे हाइपोटेनस, हाइपोटेनस रूट 2x, x से x बेटा कट जाएगा, तो ये क्या मान आएगा 1/√2। तो आप समझे साइन 45 का मान कहाँ से 1/√2 आता है, तो आप समझ गए यहाँ से आता है, ठीक है। cos 45 की बेटा निकाल लो, तो cos 45 भी आप देखोगे, तो cos 45 बराबर क्या होगा, फिर वही PBP यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस तो x है, हाइपोटेनस रूट 2x है, तो x से x कटा है ना, तो फिर से ये क्या मिला 1/√2। आप कहोगे चलो tan का दिखाओ, मैंने कहा लो देखो tan 45,
tan 45 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अब यक्स से यक्स कटा बेटा, तो ये क्या मिल जाएगा 1। अब तीनों का पता है तो इसी का उल्टा कॉट भी यही होगा, सेक जो है इसका उल्टा यानी √2 हो जाएगा, कॉसेक उसका उल्टा वो भी क्या होगा √2। ठीक है। अब बेटा ये 45 तो मैं पूरे क्लियर कर दिया हूँ। अब आ जाओ 60 और 30। 60 और 30 समझने के लिए ध्यान दीजिएगा, हम किस ट्राइंगल की बात करने जाएंगे। आप कहोगे हम इक्विलेटरल, इक्विलेटरल मतलब समबाहु, ऐसा त्रिभुज जिसको तीनों भुजाएं बराबर, और तीनों भुजाएं बराबर है तो तीनों एंगल बराबर होंगे, होंगे ना, इस चीज को बताओ पहले। अब होंगे तो मैं कोई एक साइड ले रहा हूँ बेटा, ये यक्स ले रहा हूँ, ये भी यक्स तो ये भी यक्स, मतलब सारी साइडें इसकी क्या हो जाएंगी बेटा यक्स हो जाएंगी। अब आपको पता है कि अगर हम इक्विलेटरल हो, आइसोसेल्स ट्राइंगल हो, अगर हम उसके वर्टेक्स से यानी उसके शीर्ष से उसके सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर अगर हम डालते हैं तो दोनों जो साइड होती है मतलब ये लेंथ और ये लेंथ दोनों बराबर बढ़ती है। ठीक है। तो आप देखोगे अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर इस पे डालूं तो क्या वैल्यू मिलेगी, तो आप कहोगे ये देखिए परपेंडिकुलर डालने पे ये x बराबर भागों में बंटने पे x/2 वैल्यू हो जाएगी, और इधर की ये भी क्या होगी x/2। तो बेटा ये x/2 लिखने में कितना खराब होता है, मैं अगर 2x यही कर दूं, ठीक है आप समझिएगा, अगर मैं ये पूरी लेंथ बेटा 2x ले लूँ, ठीक है, तो यानी ये भी 2x हो जाएगी, ये भी 2x हो जाएगी, है ना। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, थोड़ा आसान हो जाए, बटे बटे का ध्यान ना रहे। ठीक है। तो 2x है तो इसका आधा बेटा ये लेंथ क्या हो जाएगी, आप कहोगे x, ये लेंथ भी क्या हो जाएगी x हो जाएगी, मतलब ये बेटा x है और ये क्या है x है। ठीक है। आप देखो फिर से ये परपेंडिकुलर बन रहा, राइट ट्राइंगल बन रहा। आप बताओ शीर्ष भी आधा आधा इक्वली बटेगा कि नहीं, ये 30 होगा और ये भी क्या होगा 30 होगा, इतना समझे। अब मैं इस एक ट्राइंगल को निकाल रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है। तो ध्यान से देखो ये 90 है ये बेटा 30 है और ये क्या है 60 है, ये बेटा 2x है, ये आपका x है। क्या ये लेंथ पता है, तो आपके लिए नहीं पता है तो कैसे यूज करोगे पाइथागोरस बाबू। तो 2x का होल स्क्वायर बराबर x² प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है। तो आप देखो 2x² मतलब 4x² बराबर x² प्लस p²। तो ये इससे घटेगा बेटा 3x²। ठीक है बराबर p²। तो अब इसी का p की वैल्यू यानी परपेंडिकुलर निकालना चाहते हैं तो ये मिलेगा, तो √3x² और रूट ए आएगा तो यहाँ से हट के केवल x बचेगा। तो परपेंडिकुलर की जो लेंथ है वो क्या है √3x है। समझे ना इतना। अब नीचे हम हटा दे रहे हैं, ठीक है, इसको आप नोट कर लेना। आ जाओ अब हम काम करना चालू करते हैं। सबसे पहले हम 60 क्लियर करते हैं। साइन 60 लिया, ठीक है, साइन 60, फिर हम ले लेंगे कॉस 60, फिर टेन 60। ये तीन तो जरूर लीजिए, इसके बाद इसी का उल्टा करते चले जाइए। ठीक है। आपको पता है साइन 60 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर √3x, हाइपोटेनस 2x, x से x कटा √3/2। तो आप देखो बेटा साइन 60 क्या है, ये है साइन 60 का मान क्या होता है √3/2। कॉस 60 जो है आप देख लो, कॉस 60 के लिए यहाँ बेस है ये, फिर हाइपोटेनस ये है, यानी x/2x, x से x कटा तो 1/2, यानी ये बेटा क्या हो जाएगा 1/2। tan 60 परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो √3x अपॉन में x। ठीक है, x से x कटा, tan 60 क्या है √3। अब इसका उल्टा कर दो, ये √3/1 है तो 1/√3, वो क्या हो जाएगा 2/1 यानी 2, और वो क्या हो जाएगा 2/√3। तो इसको समझने में कोई दिक्कत हुई नहीं ना। अब आ जाओ 30 वाला इसी तरह बात कर लेते हैं। ठीक है। तो ये बेटा हम पहले भी इन वीडियो में बता चुके हैं, फिर भी हम रिवीजन करवा रहे हैं, तो ये तो काम है ही मेरा। तो साइन 30 के लिए, अब 30 के लिए बेटा बेस ये हो जाएगा जब हम इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है। और ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा। साइन 30 बराबर क्या होगा लंब यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी x/2x। तो x से x कटे 1/2, साइन 30 का मान 1/2। आ जाओ कॉस 30 का, कॉस 30 बेस अपॉन हाइपन, बेस तो बेटा अब ये हो गया है। ठीक है, हाइपोटेनस 2x, x से x कटा √3/2, तो ये क्या हो जाएगा √3/2, और tan 30 निकालोगे बेटा इसी तरह 1/√3 हो जाएगा। अब इसी का उल्टा √3, उसका उल्टा 1/√3,
इसके बाद ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ 0 और 90। ठीक है, आप 0 और 90 समझना क्योंकि बहुत टेक्निकल चीज़ है ये। ठीक है, गर्मी बहुत पड़ रही है, पानी पीजिए अधिक से अधिक और मैथ की सवाल लगाइए अच्छे से। ठीक है, आगे देखो ध्यान से, जैसे साइन 0 है, आप समझिएगा जैसे मैं, ये क्या है, ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल है। ठीक है, आप बताइए साइन 0 है। ठीक है, तो साइन 0 का मतलब अभी ये कोई थीटा बन रहा है। ठीक है, अभी कोई एंगल बन रहा है और इसको अगर मैं कम करता चला जाऊं तो आप कहोगे कि देखो अब ये हाइट कम होगी, इतनी चली आई, एक समय बेटा ये आएगा इतना हो जाएगा और एक समय क्या होगा, एक लाइन पे इसी तरह दोनों चिपक जाएंगे। तो आप देख रहे होगे उस दौरान क्या ये हाइट कुछ रहेगी, तो अब हाइट क्या हो गई, 0 हो गई। और ये वाली लेंथ यानी कर्ण और बेस ये दोनों क्या हो जाएंगे, सेम। अगर ये यक्स है तो ये भी यक्स। तो अब इसी के आधार पे आओ साइन 0 की बात कर ले। साइन 0 क्या होगा, तो साइन 0 परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर 0। ठीक, ये सब सिकुड़ के 0 हो गया। और उसके बाद हाइपोटेनस यक्स, आप जानते हो साइन 0, इसको डिवाइड करोगे 0 हो जाएगा। फिर आ जाओ कॉस 0 की बात कर लो। कॉस 0 आप जानते हो, कॉस 0 बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस आपका क्या है, यक्स है, हाइपोटेनस क्या है, यक्स है, दोनों कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, tan 0 की बात कर लीजिए, तो tan 0 बेटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर बेटा क्या है, 0, बेस क्या है, यक्स है, फिर क्या हो जाएगा 0। अब इसी को उलट लो, 0/1 यानी 1/0, इसको हम इनफाइनाइट कहते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद 1/1 यानी 1 ही रहेगा, 0/1 है और ये पलट जाएगा 1/0 यानी इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं 90 के लिए। बेटा इसको समझ लिए ना, तो आओ बेटा इधर देखो, 90 के लिए बड़े अच्छे समझो। तो 90 का भी हिसाब कुछ ऐसा ही है। आप देखो ये ट्राइंगल है, ठीक है, ये कोई एंगल है, ये 90 है। ठीक है, अब आपसे कहा जाए कि आपका जो थीटा है वो 90 है, तो बेटा ये अब खड़ा होता चला जाएगा ना, यानी एक समय ये आएगा कि ये इतना नज़दीक हो जाएगा सिकुड़ के, फिर एक समय और आएगा और कम हो जाएगा। ठीक है, और एक समय आएगा ये पूरी लाइन ऐसे ही एकदम चिपक जाएगी। ठीक है, चिपकने पे कौन सी चीज़ 0 हो रही है, आपकी बेस 0 हो रहा है, यानी बेस 0 हो जाएगा। और कर्ण और परपेंडिकुलर यानी हाइपोटेनस परपेंडिकुलर सेम हो जाएगा, तो ये यक्स यक्स कर लेना। इसको समझने में कोई दिक्कत हुई नहीं ना? तो आओ देखो, आप सबसे पहले साइन 90 की बात करते हैं। साइन 90 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यक्स से यक्स कटेगा, एक आएगा, समझ रहे हो बेटा? आ जाओ कॉस 90। कॉस 90 क्या होता है बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, फिर आप देखो tan 90, तो tan 90 बेटा क्या होता है, तो आप कहोगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यक्स अपॉन 0। आपको पता है 0/x 0 होता है, लेकिन x/0 डिफाइन नहीं होता है, यानी इनफाइनाइट होता है। तो इसीलिए बेटा यहाँ पर देखो ये 1 है, ये 0 है, ये इनफाइनाइट है। अब इसी का cot 90 अगर पता करना चाहते हो तो चलो देखो cot 90। cot 90 का मतलब इसी का जस्ट उल्टा 0/x हो जाएगा, भाई 0/x, और ये क्या होता है 0, तो इसलिए ये वैल्यू 0, और ये जो है 0/1 यानी 1/0 इनफाइनाइट हो जाएगा, और जो ये वाली वैल्यू है 1 है तो 1 की वैल्यू 1 ही रहेगी। तो ये पूरी टेबल इस प्रकार से स्पेसिफिक एंगल के लिए भर जाती है। आपसे आशा करता हूँ आपने बहुत अच्छे से समझा होगा, एंजॉय किया होगा मैथ को। तब तक के लिए हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है बेटा? और अच्छे से नोट्स बनाइए, रिवीजन आप रफ पे कर सकते हैं। जो मैंने क्वेश्चन दिया उसको अच्छे से लगाइएगा, मतलब उसमें फेवरेट क्वेश्चन मेरा पहला और दूसरा है। पूरा जो रेशियो बेस्ड क्वेश्चन है उसमें सबसे फेवरेट मेरा क्वेश्चन पहला और दूसरा है जो मैंने आपको दिया है, ठीक है? तो तब तक के लिए थैंक यू। नोट्स बनाइए, अच्छे से पढ़ते रहिए, पानी खूब पीजिए गर्मी में।